से सुना। अब जिसको ये तीनों नाम प्राप्त हो गए और अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा तो त्रिकुटी पर पहुंच जाएगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता है वो भक्ति की शक्ति से त्रिकुटी में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके उस परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। प्राण माने श्वास। तो त्रिकुटी पर जाकर के आप वहाँ एक मेला भरा होगा, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझो त्रिकुटी। और ये नकली पंथा वाले राधा स्वामी धन सतगुरु वाले और ये बाल योगेश्वर वाले नो काम तो सीधे त्रिकुटी में धान लगावा, इन्हें कह बिना मेरा त्रिकुटी। और अब देखो त्रिकुटी इज ए नेशनल एयरपोर्ट। त्रिकुटी वो स्थान है जहाँ जाने से पहले बहुत सी फॉर्मेलिटियाँ उसने पूरी करनी पड़ती हैं। अपना एक वीज़ा बनवाना पड़ता है, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर इसका पैसा भी चाहिए ताकि वहाँ से किराया भी हो। वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर जाता है और वहाँ से फिर कौन से जहाज कहाँ का टारगेट लेके गया फिर उसी की टिकट लेकर जाती वो। और ये जाप बताओ पाँचों काल के और बात बनाओ त्रिकुटी तो सीधे असी त्रिकुटी बचाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, कोई पैदल चला जाए, कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वैसे चले जाओगे त्रिकुटी पे। उससे जाने के पहले तो पूर्ण परम संत चाहिए जो पासपोर्ट बनावेगा, और फिर भक्ति का धन चाहिए ढेर सारा, वो भक्ति के बल से फिर चलेंगे आगे को। इन 3 नाम के मंत्र की जाप किया हुआ प्राणी त्रिकुटी पर पहुंचेगा। वहाँ क्या होगा, एक जैसे मेला भरा होता है सत्संग, तो वहाँ वो काल भी अपना जाल डालेगा। जैसे कोई राधा स्वामी पंथ का है तो राधा स्वामी वाले पंथ जो वर्तमान में उसका गुरु है ना, उसका रूप बना के काल वहाँ सत्संग कर रहा होगा। और जो धन सतगुरु वालों का वर्तमान में गुरु है और जो अब कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वो भी वहाँ इसका रूप धारण करके वहाँ काल अन्य रूप में वहाँ सत्संग कर रहा होगा। और वहाँ दयाल भी होगा इस दास के रूप में। फिर आप देखोगे ये कौन है, इस तरह स्वामी वालों का मंच है जो कहे छोड़ ये तो भ्रमित लोग हैं सारे। फिर आगे चलोगे आप, फिर देखोगे धन सतगुरु वाला रहे तो जमा करती भक्तिहीन, इनका ज्ञान कोई नहीं इनके पास। फिर चलोगे आगे तो घूमते घूमते फिर देखें गुरु जी वो बैठे अपना तो वो रह सत्संग तो आ जाओ, उन्हें भी कहेंगे आ जाओ सत्संग सुनना तुम आ जाओ, तो आप सीधे वहाँ आ जाओगे। और फिर जैसे आपकी कैसी आस्था होनी चाहिए, जैसी आज आपकी श्रद्धा इस दास के प्रति है वहाँ ऐसी ही होगी। एक स्वप्न हो, जैसे स्वप्न में होता है ना, स्वप्न में जैसा आप दिन में क्रिया करती हो तो स्वप्न में भी नहीं बोलोगे। फिर जैसे कोई रेडी पर केले बेचता है और वो सारा दिन दे दे 10 के दर्जन 10 के दर्जन 10 के उल्टे सुलटे बोलने जाएगा। और रात ने भी नहीं बोलिया अगर कई बार बांडिया ले ले 10 के दर्जन 10 के दर्जन। तो जैसा अभ्यास उसने दिन में किया हुआ है रात को वही स्वप्न में उसको वो दृष्टिगोचर होता है। तो ऐसा आपने जो यहाँ अभ्यास कर रखा है गुरु जी के प्रति, कितना आपका आकर्षण है, कितना उसमें श्रद्धा है, या आप दोष ही देखते रहते हो तो वहाँ भी ऐसे ही देखोगे तो वहाँ रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपको वहाँ तो एक सेकंड भी ना लगा, आपको उल्टा यहीं पड़े पाओगे। फिर वहाँ परमात्मा सत्संग सुनाकर आपको कहेगा भी आओ इधर चलते हैं। अब जैसी आपकी श्रद्धा होगी गुरु जी के साथ चलोगे, फिर कहाँ जाएंगे, धर्मराज के दरबार में ले जाओगा आपको। उस न्यायाधीश है यहाँ का के भाई ले अपना हमारा अकाउंट क्लियर कर, यहाँ से हम चाह रहे हैं अपने लोग को। तो वहाँ ओम नाम के का जो जाप आपने इस 3 मंत्र में कर रखे हैं, ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम और तत् ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है, 2 अक्षर का ये सतनाम बनता है।